नमस्कार। एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने, और जरूरी वीडियो, झारखंड की राजनीति से जुड़ा हुआ एक आवश्यक वीडियो। क्या है ये? आप भी जानते ही होंगे कि झारखंड में कई विधायक हैं, जिसमें से एक सत्ता पक्ष है, एक विपक्ष है। सांसद हैं, अलग अलग पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जाने माने नेता हैं। उसी में से झारखंड में अभी प्रमुख विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी में उनका विधायक दल का जो नेता, जिन्हें कहा जाता है, भाजपा जिन्हें बताती है विधायक दल का नेता, उनका नाम भी आप लोग जानते ही होंगे। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री होने का तमगा हासिल है उन्हें, समझ ही गए होंगे, श्री बाबूलाल मरांडी जी। बाबूलाल मरांडी जी के बारे में कुछ बात करने की इच्छा हुई, क्योंकि बाबूलाल मरांडी जी एक बार फिर से वापस भाजपा में लौट आए हैं। पहले जब झारखंड राज्य का गठन हुआ था, उस समय भाजपा में थे वो, और उन्होंने इतना अच्छा शासन चलाया कि क्या बताया जाए। वर्ष 2002 में जो घटना हुई थी समुदायों के बीच, लोगों के बीच हिंसा हुई थी, उस समय बाबूलाल मरांडी जी, आप जानते ही हैं, उनकी भूमिका को लेकर बहुत सारे प्रश्न उठाते रहे हैं लोग, क्योंकि कहा जाता है कि इसके सूत्रधार वे थे, ऐसा कई लोग कहते हैं। फिर मरांडी जी ने एक समय आया, उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, झावीमो, झारखंड विकास मोर्चा, और भाजपा में थे। भाजपा छोड़कर भाजपा के विरुद्ध राजनीति करने लगे। लंबे समय तक राजनीति की उन्होंने भाजपा के खिलाफ। किस समय क्या किया वो तो बहुत लंबा मामला है, सब कुछ बताना संभव अभी नहीं है। लेकिन हाँ, पिछले विधानसभा चुनाव में, जब 2019 में विधानसभा चुनाव हुए, उसके बाद अचानक न जाने ऐसा क्या उन्हें नजर आया, छोड़ी हुई पार्टी भाजपा में वापस लौट आए, और जिसको कई लोग कहते हैं ना, थूक कर चाटना, थूक कर चाटना। तो मरांडी जी की एक छोटी सी बात तो आप समझ ही गए होंगे, उन्होंने क्या किया और क्या कर रहे हैं। फिर अब मरांडी जी लड़ते रहे झारखंड विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता का तमगा हासिल करने के लिए। बहुत दिनों तक इसके लिए लड़ाई चलती रही। अभी मरांडी जी एक नए क्या उसको कहें, नई योजना, नए प्लान को लेकर चल रहे हैं। भाजपा को पूरी उम्मीद है कि अगला विधानसभा चुनाव जो 2024 में होने वाला है, उसमें भाजपा अपनी सरकार बना लेगी, ऐसा भाजपा का मानना है। भाजपा को लगता है, भाजपा के प्रवक्ताओं को ऐसा लगता है, और राज्यसभा सांसद जो हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अभी दीपक प्रकाश जी, वो तो खैर खुलकर कहते हैं। उन्होंने तो बंगाल विधानसभा चुनाव में भी कहा था कमल खिलेगा। खैर, दीपक प्रकाश जी कब क्या बोल जाएं, उनकी बातों को बहुत ध्यान से नहीं लिया जाता है। कहते हैं ना कि हर पार्टी में कुछ ऐसे नेता है, होते हैं। कभी भाजपा में ही नवजोत सिद्धू हुआ करते थे, तो इनका, दीपक प्रकाश जी का बोलने का स्टाइल जो है, तरीका जो है, ऐसा लगता है कि वो भाजपा के दूसरे नवजोत सिद्धू बनने की कोशिश करते हैं।
सोच सोच कर बातों को ऐंठ ऐंठ कर बोलना। खैर, बात दीपक प्रकाश जी की नहीं हो रही है। उनका भी मानना है कि भाजपा जीतेगी और सरकार बनाएगी, और उसका मुखिया कौन होगा? सीधी सी बात है, मरांडी जी सपना लेकर बैठे हैं। लेकिन क्या ऐसा लगता है अभी तक भाजपा ने ऐसा किया क्या है, भाजपा के नेताओं ने क्या किया है यहाँ की जनता के लिए विपक्ष में रहते हुए, जिससे जनता उन्हें चुने? खासकर बाबूलाल मरांडी जी, आपसे प्रश्न है, आपने क्या ऐसा किया है? आपको तो अपना मोबाइल नंबर तक याद नहीं रहता, आप सरकार क्या चलाएंगे? आपको याद होगा एक बार आपसे मुलाकात हुई थी, जब हमने पूछा कि जरा नंबर बताइए, आपका उत्तर क्या था याद है? नंबर में तो खुद ही बीमार रहता हूं, मुझे तो अपना नंबर ही याद नहीं है। अब आप बीमार रहते हैं, आपको अपना नंबर याद नहीं है, तो आपको ये कैसे याद रहेगा कि कब मंत्रिमंडल की बैठक बुलानी है, कब किस जगह पर हस्ताक्षर करना है, कब कहां क्या भाषण देना है? आप तो खुद कबूल चुके हैं कि आपकी याददाश्त कमजोर है, आप बीमार रहते हैं। सरकार कैसे चलाएंगे? जब आपको कुछ पत्रकार मित्र आपसे मिलते हैं, बात करते हैं कि 15 अगस्त आ रहे हैं मरांडी साहब, अच्छा दशहरा आ रहा है, तो थोड़ा विज्ञापन हो जाता है। नहीं 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 नहीं, हमने तो विज्ञापन हम दे चुके हैं पेपर वालों को, वो बाकी लोग देख लेंगे, मैं ये सब नहीं करता। यही है ना आपका तरीका? आपको तो ये भी याद नहीं है कि आपने किसको विज्ञापन दिया, नहीं दिया, या देना है कि नहीं देना है। सरकार चलाने का जो आपने मंसूबा बना रखा है, कैसे चलाएंगे? बस ये मैं केवल नहीं जानना चाहता, जनता जानना चाहती है। मरांडी साहब, इतना जान लीजिए, ये झारखंड की जनता ना, अब वो जनता नहीं रह गई जिसको उंगली पकड़कर नचा लेंगे और उल्लू बना लेंगे। केवल या तो महागठबंधन की सरकार, नहीं तो भाजपा की सरकार, इस तरह का सोचकर चलना भी मूर्खता है। अभी झारखंड में हमने देखा है पत्रकारिता के दौर में ऐसे नए नए युवाओं की पौध तैयार हो रही है, आंदोलन करने वाले युवा तैयार हो रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अगले चुनाव में हाथ मलते रह जाएं। कांग्रेस, आरजेडी, झामुमो, इन सब का कैसा चल रहा है वो तो सभी को पता है। भाजपा ने क्या किया इतने दिनों में वो भी सब देख ही रहे हैं, और अभी भाजपा विपक्ष में रहते हुए विपक्ष की भूमिका कैसी निभा रही है। अब आपके ही एक सांसद मोमबत्ती जला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो सोच लीजिए अब ये विरोध का तरीका है क्या? अरे विरोध करना है तो जोरदार कीजिए। तो खैर, वो उस मुद्दे पर अगली बार बात करेंगे। तो इतना जान लीजिए कि कहीं ऐसा ना हो कि अगले विधानसभा चुनाव में जो अभी का सत्तारूढ़ गठबंधन है वो तो खिसक ही जाए, और आप जो मंसूबे पाले बैठे हैं आप भी हाथ मलते रह जाएं, और एक तीसरी पौध, युवाओं की जो नई पौध तैयार हो रही है, वो बाजी मार ले जाए। अभी भी समय है, 2022 अभी खत्म नहीं हुआ है, लगभग 2 साल बाकी हैं। अगर सत्ता में वापसी करनी है तो जनता के हित में काम कीजिए, और हाँ, पत्रकारों पर भी ध्यान दीजिए। केवल अखबार वाले और टीवी वाले ही, खाली अखबार और टीवी वाले ही पत्रकार नहीं होते हैं। वो पत्रकार वो भी होते हैं जिनका डिजिटल मीडिया है। और आज आप भी जानते ही होंगे कि असली पत्रकारिता कर कौन रहा है। जो डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं और यूट्यूब वाले पत्रकार हैं, असली पत्रकारिता और खबरें तो वही निकाल रहे हैं। बाकी अखबार और टीवी को तो वही दिखाना है जो उनको विज्ञापन देगा, जो पैसा देगा वो दिखाएंगे, आप भी जान ही रहे। तो ध्यान दीजिए इस पर भी। लेकिन सबसे पहली बात, अभी जनता पर ध्यान दीजिए, जनता के मुद्दों पर काम कीजिए, खाली चीखने चिल्लाने से नहीं होगा। ये नसीहत केवल मरांडी साहब, केवल आपको नहीं, आपकी पूरी पार्टी को है। उम्मीद है इस बात को आप अच्छे से समझेंगे, वीडियो पूरा देखेंगे। तो अभी के लिए नमस्कार।